हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जैसे ही आपका पीबीएमईटी और पीएमईटी में एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा, फीस आपकी कितनी लगेगी और साथ में आपका एग्जामिनेशन जो एग्जाम सिस्टम है पूरा वो क्या है, कैसे होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले आप लोग ये समझें कि पीएमईटी और पीबीएमईटी दोनों से रिलेट कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रख लेना आप लोग। पीएमईटी और पीबीएमईटी जो आप लोगों को पता ही है, बार बार मैं कहता हुआ आ रहा हूँ, इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो है पीबीएमईटी और पीएमईटी की। अगर आप लोग ढूंढना चाहें तो हर टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगा। पर आजकल कोई भी इतनी मेहनत नहीं करना चाहता है, डायरेक्ट उन्हें वीडियो चाहिए। तो कोई बात नहीं है, अब जो भी है ठीक है। पीएमईटी आपको पता है 2 ईयर का कोर्स है, पीबीएमईटी 3 ईयर का कोर्स है, ठीक है। अब पीएमईटी के अगर मान लो आपने पीएमईटी में एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो एंट्रेंस टेस्ट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो क्वालिफाई करने से लेकर पूरी चीजें मैं क्लियर कर दूं। पीएमईटी के अभी आवेदन स्टार्ट है, 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर लास्ट डेट है। आप सोच रहे होंगे कि डेट बढ़ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और होगा तो 1 या 2 दिन का होगा, ज्यादा नहीं होगा, है ना। तो आप लोग अगर बीएड एमएड एक साथ इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं या फिर एमएड करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड नहीं है, एमएड 2 साल की है और वो करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म 18 तारीख से पहले, ठीक है ना। अब जैसे आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम का जो सेंटर है वो कहाँ पर आएगा, या तो कोटा आएगा या जयपुर आएगा, या दोनों जगह आ सकता है अगर स्टूडेंट ज्यादा हुए तो, ठीक है। पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी कराती थी तब जयपुर आता था, कोटा यूनिवर्सिटी ने कराया पिछले साल तो कोटा आया था, और अभी अगर ज्यादा स्टूडेंट होते हैं तो कोटा और जयपुर में से कोई सा भी आ सकता है या दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी एग्जाम सेंटर से रिलेटेड बात। अब जैसे आप एग्जाम सेंटर जाएंगे, पेपर देंगे, पेपर देने के बाद आपके रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट आने का मतलब ये हुआ कि पीएमईटी जो स्टूडेंट्स है उन्हें तो 200 क्वेश्चन फेस करने हैं, 200 में से उन्होंने 600 मार्क्स के होंगे। 600 में से अगर पीएमईटी स्टूडेंट 300 प्लस या 320 प्लस 350 प्लस भी ले आते हैं, इनमें से जो भी है कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख लेना, 350 प्लस अगर ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी ले आते हैं तो ठीक है, 320 या 300 से पार एससी एसटी लेकर आते हैं तो उन्हें कॉलेज 100% मिलने की संभावना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पीबीएमईटी स्टूडेंट्स की। पीबीएमईटी स्टूडेंट्स के 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 ही मार्क्स के आते हैं अभी तक, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग दोनों ही पेपर में नहीं होगी, ठीक है। तो 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन, 200 में से आपको 100 प्लस मार्क्स अगर आप लाते हैं, कोई सी भी कैटेगरी हो आप, ठीक है, तो आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। अब रही बात कॉलेज कितने हैं, तो पीबीएमईटी की बात करें तो 5 कॉलेज है, और पीएमईटी की बात करें तो 45 कॉलेज है। हर जिले में कॉलेज है पीएमईटी का। पीबीएमईटी के 5 ही कॉलेज हैं जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ, ठीक है। पहला कॉलेज अगर अपन लेते हैं कोटा यूनिवर्सिटी में, तो वो है सौरभ टीटी कॉलेज, खेड़ा हिंडोन में, जो काफी ठीक कॉलेज है और काफी आपको दिक्कत भी नहीं देता है ज्यादा कुछ। हाँ, आप आराम से अपना कोर्स करें, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं उदयपुर का डबोक कॉलेज है, जिसमें सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम होंगे, सभी में अभी तो सेमेस्टर वाइज ही होंगे। क्या डबोक में है एक महिला रेंजर सीकर में है, एक जगत बिहार में है जो जयपुर में पड़ता है, यार बिहार ऐसा कुछ करके। फिर उसके बाद बियानी गर्ल्स कॉलेज है जो कि जयपुर में ही है पर गर्ल्स के लिए स्पेशल, ठीक है। ये सारी क्लियर होगी आपको। अब पीएमईटी स्टूडेंट की बात करें तो पीएमईटी स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि 45 कॉलेज की वीडियो मैंने पहले बना रखी है, आप थोड़ा सा प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पर सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब अगली बात करते हैं, सर यहाँ तक पहुंच गए, मार्क्स आ गए हमारे, मार्क्स के बाद अपन को कॉलेज मिल गया, अब आगे का प्रोसेस भी बताओ। तो आगे का प्रोसेस ये होता है कि जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके पास आपको हार्ड कॉपी दी जाती है, उसके बाद आपको हार्ड कॉपी दी जाएगी, या ई मित्र की शॉप से भरें या पीडीएफ के सेव कर रख लें, आप बाद में निकला लें, ठीक है। तो जैसे ही वो पीडीएफ आप निकलाएंगे या जो भी इमेज से लेकर आएंगे, तो बाद में हार्ड कॉपी के रूप में जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा तब आपको कॉलेज में जमा करानी होती है, ठीक है ना। कॉलेज में सबसे पहले 5,000 रुपये आपके लगेंगे, सभी के लगेंगे, पीएमईटी हो या पीबीएमईटी हो, 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है। उसके बाद आपकी जो फीस रहती है, जैसे पीबीएमईटी की बात करते हैं पहले,
पीबीएमईटी की 22,000 पहले साल में फीस होती है और 5,000 आपको रजिस्ट्रेशन के देने हैं, टोटल 27,000 आपकी लगती है। अगले साल की बात करें यानी कि बीएड एमएड सेकेंड ईयर में आप आ गए हैं तो वही 27,000 आपको देनी है। थर्ड ईयर की बात करें तो वही 27,000 आपको देनी है। 3 साल की 27,000 रुपए है। फिर आपके किट विट ये चीजें तो अलग है जो कॉलेज की तरफ से मिलती है। तो पहले साल में 5,000 या 5100 रुपए, दूसरे में भी 5100 रुपए, तीसरे में 3100 रुपए से किट की फीस होती है। इसमें आपको डायरी मिलती है, साथ में आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, डायरी मिलेगी, ड्रेस व्रेस मिलेगी, बैग मिलेगा, बस इस तरह कुछ होता है। पीएमईटी स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर एग्जाम पहले तो 5,000 रुपये आपको देने हैं रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद आपको 17,000 ऐसा कुछ अप्रोक्स देना होता है। तो आप 17,000 मानकर चले, 17,000 पहले साल में, 17,000 दूसरे साल में। पर आपके एग्जाम सेमेस्टर वाइज होंगे, सभी के होंगे। अब तो नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम होगा, तो ऐसा नहीं कि बार बार आपको 17,000 देना है। एक साल के 17, दूसरे साल के 17। फिर किट विट वो तो कॉलेज की अलग बात है, 2,000, 3,000, 5,000, वो किट वाले तो अलग सिस्टम है। बाकी यहाँ पर फीस आपकी 17,000 कुछ ऐसा लगेगी, या अप्रोक्स आप ये मान लें 20,000 लगेगी, ठीक है। और 20,000 आपकी हर साल लगेगी। दोनों साल के 40,000 के आसपास या 35,000 के आसपास आप मान सकते हो। फिर रही बात सेमेस्टर की, सर सेमेस्टर का क्या सिस्टम है? जैसे आपके एग्जाम होंगे उससे पहले फॉर्म फिल होते हैं, उसके 2,000-3,000 रुपये लगते हैं। तो एक साल में दो सेमेस्टर हैं आपके, तो 2 बार आपकी फीस लगेगी। अगले साल 2 हैं तो फिर 4 सेमेस्टर की आपकी 4 बार फीस लगेगी। एग्जाम जो फॉर्म फिल करोगे आप उसकी 1,000-2,000 या ऐसा कुछ होती है, वो आपको बाद में बता दी जाएगी। इतना कुछ तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो सर क्या हम ड्यूरेशन बेस पर कोर्स कर सकते हैं या रेगुलर जाना होगा? तो यार देखो, ये अपने अपने कॉलेज के हिसाब से होता है। हर कॉलेज की अपनी अपनी अलग अलग चीजें होती हैं, वो आपको गोपनीय तरीके से बताई जाती है या बाद में बताई जाती है। आपको जैसे जैसे आप कॉलेज जाएंगे सब पता चल जाती है। तो ये शो ऑफ मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ, समझ रहे हो? तो आप लोग ये सब रेगुलर भी होती है, ड्यूरेशन पे भी होती है, बस इतना कहना चाहूंगा। अब आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। आगे की बात करते हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होगा, जो मैंने आपको बताया। एग्जामिनेशन सिस्टम पूरा बता दिया। अब पीबीएमईटी स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देख सकते हैं, पीएमईटी स्टूडेंट भी ये वीडियो देख सकते हैं। और जो वेबसाइट है pmet23.com, pmet23.com, वहां जाकर आप 18 से पहले आवेदन कर दें। ये विशेष ध्यान रखें, जो पीबीएमईटी स्टूडेंट है उनकी मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर वो उसी साल में हो जिसमें आपका रिजल्ट आने वाला, मतलब इस साल आपका रिजल्ट आने वाला हो फाइनल का, वेटिंग में हो आप, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात उनकी जो पीएमईटी करना चाहते हैं, तो पीएमईटी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बीएड कंपलसरी है। बाकी आपकी कुछ भी हो रही हो, एमए हो, एमएससी हो, कोई मायने नहीं रखती है, बस बीएड आपकी पास आउट होने चाहिए, आप तो एमएड कर सकते हो, ठीक है ना। सबके सेमेस्टर चलेंगे, ये क्लियर कर दिया है मैंने इस वीडियो में। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी सही लगी होगी, और सही लगती है तो आप थोड़ा सा इतना सा कर दिया करो कि वीडियो को अगर लाइक कर सको तो कर दिया करो, कमेंट कर सको तो आप कमेंट तो खैर खूब कर ही देते हो, शेयर वेयर भी करा करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ, ठीक है ना। अब बेस्ट ऑफ लक, फॉर्म भरना है तो आप भर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।